हेलो दोस्तों, बात करते हैं बीपीसीएल की। और आप देखिए कि 418 रुपये का स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है। तो ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आप 3-4 महीने होल्ड कर सकते हो स्टॉक को तो आप भी देख सकते हो इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्मल बैंक की तरफ से एक टारगेट आया है, ब्रोकर्स हाउस की तरफ से, और एक एचडीएफसी की तरफ से टारगेट आया। दोनों टारगेट्स की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। एंड बात करेंगे कि जिन लोगों ने बाइंग नहीं की है बीपीसीएल में, क्या वो ये एक लेवल हो सकता है बाय करने का या नहीं। और अगर जिन लोगों ने बाय कर रखा है और वो किसी वजह से लॉस में है तो क्या यहाँ पर लॉस बुक करके निकल जाना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है या नहीं। आप देखिए कि एक बार था हमारा ये मंथली चार्ट है और आप देखिए कि स्टॉक हमारा 420 तक गया था और वहां से फिर वो डाउनवर्ड आया है। तो आप हो सकता है कि आपने 420 के लेवल पे बाय किया हो तो आप लॉस में हो, या आपने एक महीने पहले अगर इन्वेस्ट किया हो 426 के आसपास के लेवल पे तो भी आप लॉस में हो सकते हैं। तो अगर हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप लॉस में हो तो आपको कितना होल्ड करना पड़ सकता है इस स्टॉक को, एंड कितना होल्ड करने पर आपको कितना मिल सकेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि एंट्री अगर पॉइंट होगी हमारी तो कितना होल्ड करोगे आप और यहाँ से कितना प्रॉफिट बनेगा आपका। आपने पहले बाय किया था तो वो अलग बात है, बट इस समय पर अगर बाइंग करते हो तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चालू है। अभी एफआईआई का डेटा देखेंगे हम अभी, और वहाँ पर एक जो चीज़ निकल के आती है वो ये है कि डीआईआई इस समय पर नेट सेलर्स जोन में बने हुए हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि बाजार जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होने की स्थिति में है इस समय पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो बीपीसीएल की बात करें तो आप देखिए कि 418 रुपये का स्टॉक है हमारा और ठीक ठाक स्टॉक दिखाई देता है। बीपीसीएल एक अच्छी कंपनी है और ऑयल एंड गैस इस सेक्टर में आती है ये, तो यहाँ से एक मोमेंटम सेट होता है हमारा, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी सेक्टर के हालात इस समय पर चल रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ये ग्रो करती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, और एक बजट का जो एक बबल था वो बस्ट हो चुका है, तो बजट के बबल की वजह से ही यहाँ पर गिरावट का माहौल बना था मंथली गिरावट में अगर हम देखें। और बजट के बाद आप देखिए कि कितनी अच्छी खासी एक रैली आई थी इसमें, और बजट की रैली में पार्टिसिपेट करने वाले स्टॉक्स इस समय पर बुलिश जोन में बने हुए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो जोन आगे ले जाएगा इस स्टॉक को भी। अब बात करें अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बीपीसीएल की, तो आप देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज हमारा ठीक ठाक है। यहाँ पे 2 फरवरी को देखें तो 3 फरवरी को तो 44% के आसपास की डिलीवरी थी हमारी, 4 को 34% के आसपास की, 5 की बात करें तो 34% लगभग, कल की बात करें यानी 10 फरवरी की तो 45%। और जब भी डिलीवरी में इंक्रीज होता है, जंप होता है, तो वहाँ से एक बात तय कर लेनी चाहिए आपको कि आने वाला जो समय है वो इस स्टॉक के लिए बेहतरीन होने वाला है। और ऐसा इसलिए होता है कि देखिए आपके 4.9 मिलियन का शेयर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए डिलीवर हुए हैं, वो भी इस प्राइस पर 418 रुपये का एक जो प्राइस है हमारा, वो उस प्राइस पर भी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग जारी है यहाँ पे। तो एक बात तय है कि लोगों को इस स्टॉक पर भरोसा है, और अगर जब बाइंग ज़्यादा होती है, सेलिंग कम होती है हमारी, तो वहाँ से स्टॉक हमारा आगे निकलता हुआ, ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है हमारे स्टॉक की रैली को। और अगर एफआईआई का डेटा देखें हम इस समय पर, तो आप देखिए कि कल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 10 फरवरी की, तो एफआईआई वर नेट बायर 1787 करोड़ का माल इन लोगों ने बाजार में खरीदा था, एंड डीआईआई ने माल बेचा था। डीआईआई जो थे वो नेट सेलर्स में से 275 करोड़ का माल यहाँ पर डंप किया गया था डीआईआई की तरफ से। और यही हाल डीआईआई का भी है और यही हाल म्यूचुअल फंड्स का भी है। मैं बताऊं आपको तो मार्केट में इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो माल डंप कर रहे हैं और एफआईआई यहाँ पर खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर एक मिक्स इंडिकेशन मिल रहा है बाजार की तरफ से कि अगर बाजार हमारा गिरता है तो किसकी वजह से गिरेगा, क्या डीआईआई की वजह से गिरेगा या पैनिक मोड जो क्रिएट हो रहा है बाजार में उसकी वजह से। आप देखिए कि म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो 5 फरवरी को 1890 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड्स ने डंप किया था। ठीक है, उस टाइम पर भी एफआईआई ने खरीदारी की थी। और यहाँ पर अगर 4 फरवरी को देखें तो 1620 करोड़ का माल म्यूचुअल फंड्स ने डंप किया था और वहां पर भी एफआईआई ने खरीदारी की थी। तो एफआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स हो गए और डीआईआई हो गए, यहाँ पर वो बिकवाली लगातार जारी हो। यही एक कारण है कि आप देखेंगे कि कल भी बाजार हमारा दबाव में दिखाई दिया था और परसों भी बाजार हमारा दबाव में दिखाई दिया था। तो यहाँ पर इस डेटा पर भी आपको नजर रखनी है कि डीआईआई जो है हमारे वो जैसे ही नेट बायर में कन्वर्ट होते हैं, ये जो स्टॉक है हमारा बीपीसीएल का वो तेजी से भागता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल ये मार्केट का डेटा है, बट ओवरऑल अगर मार्केट हमारा आउट ऑफ प्रेशर दिखाई देता है तो स्टॉक्स में भी एक पैनिक मोड नहीं क्रिएट होता, जिसकी वजह से स्टॉक हमारा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने डिलीवरी परसेंटेज देखा है, जैसे डिलीवरी परसेंटेज 45% के आसपास है, तो एक वहाँ से बाय कॉल आती हुई दिखाई देती है। आप देखिए कि जो मार्केट के हालात है, सेंटीमेंट बहुत शानदार इस समय पर, और ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस समय पर। खरीदारी का एक माहौल बना हुआ है और खरीदारी एफआईआईज भी कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर रहे हैं। इस समय पर डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स बिकवाली कर रहे हैं हालांकि, बट अगर इनका डेटा देखें तो काफी कम हो जाता है कंपेयर टू एफआईआई। आप देखिए 1785 का माल खरीदा इन लोगों ने और 2000 करोड़ के आसपास का माल बेचा है डीआईआई ने। एंड ओवरऑल इसमें अगर हम रिटेल इन्वेस्टर का भी पैसा जोड़े तो काफी ठीक ठाक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो प्राइस इक्विलिब्रियम में मार्केट चल रहा है तो डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मार्केट में करेक्शन का जोन अगर आता भी है तो 1 से
से 1.5% 2% के आसपास का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और निफ्टी की बात करें तो वो 14,950 के लेवल पे अभी भी स्टे कर रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। और हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से घबराना नहीं चाहिए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग यहाँ पर बहुत अच्छी खासी हो रही है। तो अब स्टे करना, थोड़ा सा अगर स्टे करने की स्ट्रेटजी लेके चलते हैं BPCL में तो अच्छा खासा एक पैसा बना सकते हैं इसमें आप। अब मैं आपको रिटेल की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर लेके चलता हूँ। ये HDFC की रिपोर्ट है। आप देखिए कि HDFC ने वी मेंटेन एड ऑन भारत पेट्रोलियम BPCL प्राइस टारगेट 461, 461 का टारगेट HDFC सिक्योरिटीज वालों ने दिए हैं। यहाँ पे 461 रुपये आप बना सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेश करते हैं तो, ठीक है। हालांकि शॉर्ट टर्म की मेरी स्ट्रैटेजी नहीं रहती है, बट स्टिल इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आप ये टारगेट अचीव कर सकते हो आने वाले 2 से 3 महीनों में, और मे भी कम में। अगर हमारा मार्केट एक बार फिर से उछाल पे आ जाता है और लाइफ टाइम हाई बनाना स्टार्ट कर देता है तो आप कम में ही ये टारगेट हमारा अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो 461 रुपये का जो टारगेट है वो HDFC सिक्योरिटीज ने दिया है। अब अगर निर्मल बैंक की बात करें तो आप देखिए कि ये एक दूसरा सिक्योरिटी हाउस है और ब्रोकरेज हाउस, सॉरी। तो यहाँ पर इस ब्रोकरेज हाउस ने बाय रेटिंग दी है और ये 10 फरवरी की रिपोर्ट है, ठीक है। दोनों ही रिपोर्ट्स 10 फरवरी की हैं। आप इनके ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट पर भी जाकर ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, तो वहाँ से दी है ये। और 10 फरवरी का जो रिपोर्ट आया था इनका, यानी कि कल की, तो यहाँ पर इन्होंने बाय रेटिंग दी है। आप यहाँ देख सकते हो सेक्टर हमारा ऑयल एंड गैस है, ₹419 में ट्रेड हो रहा है करंट मार्केट प्राइस, और टारगेट प्राइस यहाँ पर 491 का दिया है इन्होंने। तो 491 का ये भी शॉर्ट टर्म टारगेट है आपका, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप मान सकते हो कि 491 से लेकर 461 के बीच में आप कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और वो एक अच्छा लेवल होगा हमारा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो देखिए कि इस स्टॉक में आप लगभग 600-650 रुपए का एक टारगेट लेके चल सकते हो आसानी से, और वो आने वाले 1 साल में 1.5 साल में अचीव होता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। इस रिपोर्ट का पूरी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आगे लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी आपको मिल जाएंगे। बट ओवरऑल हम अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट देखिए बहुत बेहतरीन दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है। बाजार ने बजट की रैली में भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये बहुत अच्छी खबर होती है। अगर जो हमारा स्टॉक है वो बजट की रैली में पार्टिसिपेट करता है तो काफ़ी अच्छी खासी एक बात होती है, क्योंकि आप देखिए कि जो मार्केट है वो बजट को रिएक्ट किया, बजट की वजह से रिएक्ट किया उसने, और हमारा स्टॉक अगर बजट पे नम बना रहता है, न्यूट्रल बना रहता है, तो वहाँ पर एक डिस्ट्रेस्ड स्टॉक की फीलिंग आती है। बट इसने बजट की रैली में भी पार्टिसिपेट किया, तो ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। और अच्छी खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कि बजट के बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स भागे थे, और मेनली वो ऑटो सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर से थे। बट अगर BPCL भागा था तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ था उसकी वजह से, तो यहाँ से, और उस समय पर भी आप देखिए कि जब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आई हमारी, उस समय पर हमारा मैगडी जो था वो बेरिश जोन में था, बुलिश जोन में नहीं था। बट वहाँ से ये जो स्टॉक है हमारा उसने हाई मोमेंटम गेन किया और वहाँ से ये बुलिश जोन में आ गया। आप देखिए अभी इस टाइम पर बुलिश जोन में है हमारा स्टॉक, और हिस्टोग्राम भी हमारे ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और हिस्टोग्राम ऊपर बनते हैं तो एक बात तय है कि आने वाला जो समय है इस स्टॉक के लिए वो बहुत बेहतरीन है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्टॉक हमारा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, एक हमारा जो नियर बाई सपोर्ट जोन बन रहा है वो 410 रुपये के आसपास का नियर बाई सपोर्ट जोन है हमारा, और मुझे लगता है कि अगर स्टॉक हमारा गिरता है तो यहाँ तक गिर सकता है। और जो पहला रेजिस्टेंस मैं बोलूँगा कि वो पहला रेजिस्टेंस हमारा 434 रुपये 435 रुपये का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं BPCL में तो मैं बोलूँगा कि अगर आप सपोर्ट जोन के आसपास बाइंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस जोन के आसपास कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक वहाँ से अगर हमारा स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया हमारे रेजिस्टेंस को तो वो बैकवर्ड आ सकता है, तो इसीलिए। बाकी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, दोनों के टारगेट्स मैंने बता दिए हैं आपको, और लास्ट कॉल हमेशा आपका ही होगा, बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है, कुछ भी आप करें, कोई भी स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। बट BPCL पे जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बना रहना चाहिए। इसके लिए आप दोनों रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, HDFC की भी और निर्मल बैंक की भी। तो दोनों रिपोर्ट्स में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ पे 12 पेजेस का है वो, तो इसीलिए। बट आप उनकी वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट्स पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। टारगेट्स आपको बता दिए हैं, 491 हमारा निर्मल बैंक का है, 461 HDFC का है। लॉन्ग टर्म की बात हुई तो 750 रुपये का टारगेट आप लेके चल सकते हैं BPCL पे स्टॉक में। एंड इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।